स्टूडेंट्स, आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंडन टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्वांटिटेटिवली यूजिंग क्वांटम mechanism. Later on, Linus Pauling improved this theory by introducing the concept of hybridization. सर्वप्रथम हिटलर व लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रतिपादित किया तथा बाद में लाइनस पोलिंग ने इसको विस्तारित किया। तो मेन पोस्टुलेट्स आर, मुख्य बिंदु वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इस प्रकार है। फर्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज्यूम दैट ऑल बॉन्ड आर लोकलाइज्ड बॉन्ड formed between two atoms by the donation of an electron from each atom. Next, valence bond theory describes covalent bond formation as well as the electronic structure of molecules. संयोजकता बंध सिद्धांत है वह कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को तथा इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स या अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को भी बताता है। द थ्योरी एज्यूम दैट electrons occupy atomic orbitals of individual atoms within a molecule and that the electrons of one atom are attracted to the nucleus of another atom. Next, a covalent bond is formed by the overlapping of two half-filled valence atomic orbitals of two different atoms. कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो अलग अलग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स या अर्धपूरित एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड एंड कॉन्फाइंड बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इंक्रीजेज ड्यू टू ओवरलैपिंग। दिस कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच में बढ़ती है जो मॉलिक्यूल को स्थायित्व प्रदान करता है। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में जितनी अधिक ओवरलैपिंग होगी या जितना अधिक अतिव्यापन होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। द डायरेक्शन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वह दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग एज फॉलो। यानी अतिव्यापन के आधार पर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा, दूसरा पाई बॉन्ड। ए सिग्मा बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड वाया लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स and a pi bond is a covalent bond formed via parallel overlaps of two orbitals. First अपन लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। A covalent bond formed due to overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis is called sigma bond. It is a stronger bond and cylindrically symmetrical. Depending on the types of orbitals overlapping, the sigma bond is divided into following types. Next है सिग्मा बॉन्ड के प्रकार। SS अतिव्यापन से, PP अतिव्यापन से और SP अतिव्यापन से। फर्स्ट अपन लेते हैं SS अतिव्यापन। जब दो संयोगी परमाणु के विपरीत चक्रीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन S कक्षक में होते हैं तब वे आपस में SS अतिव्यापन के द्वारा सहसंयोजी बंध निर्मित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 1s1। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड दस बाय फॉर्मिंग ए सिग्मा SS बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन एटम में एक S कक्षक दूसरे S कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा SS बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है सिग्मा PP बॉन्ड। यदि दो संयोगी परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन P कक्षक में हो तो वह समाक्षीय अतिव्यापन करके
सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिग्मा PP बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl2 molecule. In the Cl2 molecule, the electronic configuration of Cl atom in the ground state neon 3s2, 3px2, 3py2, 3pz1. The two half-filled 3pz atomic orbitals of two chlorine atoms overlap along the internuclear axis and thus by forming a sigma PP bond. क्लोरीन मॉलिक्यूल में प्रत्येक क्लोरीन का हाफ फील्ड 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके एक सिग्मा PP बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड टाइप है सिग्मा SP बॉन्ड। यदि दो संयोगी परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन S व P कक्षक में हो तो दोनों आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा SP बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl molecule. In the ground state, the electronic configuration of hydrogen atom is 1s1 and the ground state electronic configuration of chlorine atom is neon 3s2, 3px2, 3py2, 3pz1. HCl molecule में हाइड्रोजन में अर्धपूरित कक्षक S अर्धपूरित कक्षक तथा क्लोरीन एटम में 3pz अर्धपूरित कक्षक दोनों आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा SP बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगला है पाई बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। इन दिस बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबो एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यानी पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वह समपार्श्विक अतिव्यापन से या साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर व नीचे उपस्थित रहता है। इट इज़ रिलेटिवली ए वीकर बॉन्ड सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। इसमें ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वह सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। एस कक्षक जो होते हैं वह केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि P, D और F ऑर्बिटल सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दो ऑक्सीजन एटम्स से होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ग्राउंड स्टेट इज हीलियम 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। यानी प्रत्येक ऑक्सीजन एटम के पास दो p कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो प्रत्येक ऑक्सीजन का एक p कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एक्सियल अतिव्यापन करके सिग्मा PP बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तथा दूसरा अर्धपूरित p कक्षक आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई PP बॉन्ड या पाई PP ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज हीलियम 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1. A sigma PP bond is formed between two nitrogen atom due to overlapping of half-filled 2px atomic orbitals and remaining half-filled 2py और 2pz orbitals form 2pi PP bond due to lateral overlapping. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है दो नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनता है और प्रत्येक नाइट्रोजन एटम के पास तीन अयुग्मित p कक्षक उपस्थित होते हैं। यानी तीनों p कक्षकों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो दोनों नाइट्रोजन एटम का प्रत्येक एक p कक्षक px कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तथा बचे हुए दो py और pz ऑर्बिटल्स आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई PP बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के मध्य अंतर। फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वह एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग के द्वारा होता है, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वह साइड वाइज या लेटरल या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग के द्वारा
होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन SS अतिव्यापन से, PP अतिव्यापन से तथा SP अतिव्यापन से होता है, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन PP, PD और DD अतिव्यापन के द्वारा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग अधिक होती है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होती है और बॉन्ड कमज़ोर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है 80 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर, जबकि पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है 65 किलो कैलोरी पर मोल। सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज़ लेस, जबकि पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज़ ग्रेटर। बॉन्ड लेंथ कम होने से सिग्मा बॉन्ड इज़ मोर स्टेबल बॉन्ड, जबकि पाई बॉन्ड इज़ लेस स्टेबल बॉन्ड। अगला डिफरेंस है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन दो एटम्स के बीच में होता है या केवल दो एटम्स के बीच में केवल एक सिग्मा बंध ही बनता है, जबकि दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड एक या दो भी बन सकते हैं। हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा एलोन होता है या अकेले में होता है, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है या फिर सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, सिग्मा बॉन्ड रोटेशन दर्शाता है, जबकि पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता।